ओके तो चलिए सबसे पहले मैं मिथिला जी को बुलाना चाहूंगा। मिथिला जी कहाँ है? बहन ठहर गई, मेरी बहन ठहर गई। ये है मिथिला जी। फिर मैं राजेश शर्मा जी को बुलाऊंगा। शर्मा जी। उसके बाद राजपाल यादव साहब। जोरदार तालियां राजपाल यादव जी के लिए। फिर हमारे परेश रावल जी, जोरदार तालियां उनके लिए। वामिका गब्बी। ओके एंड सबकी प्रिय तब्बू जी। जो बड़ी बड़ी मुश्किल से आती हैं। और फिर हमारे कैप्टन ऑफ द शिप प्रियन सर। और एकता जी पता नहीं कहाँ है। एकता जी अभी आई नहीं, कोई बात नहीं आई, हम लोग आए। ओके एक प्रोड्यूसर आया हुआ है, फिर आप कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता, वो आएंगी, जरूर आएंगी। तो ये जी हमारे स्टारकास्ट है आप लोगों के सामने। आपको आई होप आप लोगों को मजा आया होगा ये ट्रेलर देख के, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया ये काम करके। प्रियन सर के साथ मैं इतने सालों बाद काम कर रहा हूं। मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं आप सबके सामने कि इन्होंने ये सोचा कि ये फिल्म ऐसी बनाना चाहते हैं, भूत बंगला। और मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि ये बहुत मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर हम खड़े भी रह सकते हैं। चेयर ऐसे खड़े रहे, शुड वी स्टैंड ओनली? तो चलिए लाइट बढ़ा सकता है कोई? बैठो सर, आप बैठो सर। अच्छा इन द मीन टाइम ये बता दो ट्रेलर कैसा लगा सबको? डर लगा? मजा भी आया राइट? एक ही है सर, आ रहे आप लोग प्लीज। ओके सो हम तैयार हैं सबके सब। आप सबके प्रश्न जितने भी हैं बौछावर करिए हम पे और अपना अपना पब्लिकेशन बताइए, अपना नाम बताइए और जिनको ये प्रश्न जाता है वो बताइए। आज नितिन का काम मैं करूंगा। नितिन कहाँ? आप बैठो, बैठ कहाँ बैठना? अरे बैठ, मैं कह रहा हूँ बैठ जा, खाम पेल दूंगा, बैठ जा। ओके चलिए कौन शुरू करेगा? किसके पास माइक है? नहीं ऐसा नहीं बोलते। ओके सो माइक कहाँ है? किसको सबसे पहले प्रश्न पूछना है? हाँ आप, क्या नाम है? उनको माइक दीजिए, माइक दीजिए, अपना नाम बताइए और किसको पूछना चाहते हैं आप? हेलो अक्षय। हेलो एवरीवन, स्नेहिल हियर फ्रॉम एबीपी न्यूज। मैं जानना चाहूंगी अक्षय और तब्बू मैम, आप दोनों का ही 25 इयर्स के बाद आई फील कमबैक है और प्रियदर्शन सर भी काफी समय बाद अक्षय के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो हाउ वाज इट और कितना बदलाव आया है ये जानना चाहेंगे हम। तब्बू जी 25 साल बाद आपने मौका दिया अपने आप से काम करने का, वो पूछ रही है कैसे? गॉड, एक्चुअली 25 साल ये भूत बन गए थे मेरी लाइफ से, गायब हो गए थे। अच्छा हाँ तो एंड यू थिंक दे विल बिलीव इट? मैं गायब हो गया था। ये देखो मतलब हीरो हो तो वो लोग बिलीव मैं कर आपको लेंगे। बताता हूँ हाँ। ऐसा था कि हम दोनों के लिए ये सही फिल्म थी और अब तक फिल्म मिल नहीं पाई, और क्योंकि ये भी अपनी जगह बिजी थे, मैं भी अपनी जगह बिजी थे और प्रियन सर तो कहीं और बिजी थे। तो फिर अब जाके मौका मिला है, लेकिन अब
मैं तब्बू जी से और प्रियंक सर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आपको ये कंप्लेंट नहीं होगी, ठीक है? अब आगे चले। कितना बदलाव आया सर? हाउ व्हाट डू यू थिंक इज द चेंज बिटवीन अस? As far as I am concerned, there is no change because both are. I've been working with both of them, and whatever they both are, even today they are same like that, and so I didn't feel any difference. Little hair is reduced here and here. That's all. ठीक है सर, थैंक यू। अब आप समझ गए हाउ मच चेंजेस? तब्बू मैम, व्हाट इज द चेंज यू हैव फाउंड इन मी एंड प्रियंक सर? ये सीरियस हो गए यार, ये पहले बहुत मस्ती मजाक करते थे, अब हाँ, नहीं झूठ करते। बोलती है। लेकिन सॉरी मैं सीरियस हो गया हूँ। लेकिन वो फिटनेस का परेश बता, craze- मैं सीरियस हूँ? नहीं। सॉरी, ये लोग मुझे आज झुटलाने पे आमादा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन ये वही है, ये अभी भी 4 बजे उठते हैं, ये अभी भी बोलते हैं कि 5 बजे जॉगिंग चल, ये अभी भी बोलते हैं ये मत खा वो मत खा। दैट हैज नॉट चेंज्ड एट ऑल। प्रियंक सर तो नो चेंज, ही हैज टॉलरेटेड मी फॉर 8 movies एंड It's a record. इट्स अ रिकॉर्ड। परेश सर के साथ मैंने बीच में सिर्फ एक चीनी कम की थी। हाँ, मैंने अपनी लाइफ की 2 बेहतरीन फिल्में परेश जी के साथ की है। हेरा फेरी जो हम तीनों ने साथ की थी, दैट वाज द लास्ट आई वर्कड विद अक्षय, एंड चीनी कम। मतलब आई डोंट नो, वक्त तो बदलता रहता है, बट आई डोंट थिंक हम इतना बदले हैं। आई होप नॉट। आई होप इफ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे और तब्बू के लिए डांस Dance अकेडमी class में में। डांसिंग करने जाया करते थे। Yeah. ये बहुत कम जनों को पता है। और ये हम मुझे बाइक पे पिकअप करते थे। और हम दोनों जाया करते थे डांस सीखने। हाँ, क्या हुआ? किसी ओहो, आई थॉट एकता मैम आइए मैम, जोरदार तालियां एकता की। एकता जी का रिकॉर्ड है कि ये अपनी कोई फिल्म की ट्रेलर लॉन्च पे जाती नहीं है। आज ये कैसे आई है हमको नहीं मालूम। आते हैं, क्रू के ट्रेलर लॉन्च पे नहीं आई थी मैडम। सो ओके, अगला प्रश्न। Hi, this is Samina here from Zoom channel. Akshay sir over here. या हाय हाय। At first, I want to ask you about your style today. It's very different. It's like a ramp walk kind of a style. And talking about Bhoot Bangla over here, you know, yes, you're rewriting after such a long time. What is going to be different in this one? Because you have worked in, you know, such series in horror comedy. Sorry, what is going to be the? How different is going to be this one? You know, because you have worked in horror comedy in the past as well. So how different will this? Well, I think I would shift that question to Priyank sir. Priyank sir, what difference is going to be when we have already also worked like that? See, I think we started this horror comedy genre with Bhool Bhulaiya. So then, of course, it started working. A lot of people have done films on the same genre, and those films worked very well, like Stree and all those things. But this is, the only difference is, this is a horror comedy come fantasy. Because we are only believing that I don't know how many films, can you just raise your hand, how many people believe in Bhoot here? How many of you? How many of you? Yeah. ईमानदारी से Yeah. Don't tell lies. Okay, these people, okay, basically, the rest of you all doesn't believe Bhoot? All are telling, okay. I mean, there's a lot of people believe in Bhoot in our country. And they, not only in the world, people believe that there are bungalows, haunted bungalows and all that. Now we have made a fantasy come horror come humor a film. That's the difference. Thank you. आज आज बहुत ही मतलब मुझे लगता है इस मंच पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी भी ट्रेलर लॉन्च पे नहीं आते। जैसे आपने सही पकड़ा, एकता जी कभी नहीं आती, तब्बू जी बहुत कम, रेयरली आती है। मैं हर ट्रेलर लॉन्च पे जाती। आप लोग गवाह, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे कुछ? ये आदमी परेश रावल ये भी नहीं आता। परेश बराबर है कि नहीं? नहीं,
I'm not blaming you for not coming. I'm telling you ये कोई टशन होता है. Ekta, why don't you come for trailer launches? Oh, but not yeah. Why don't you come? I feel कि मेरा ना मतलब कि I only come when the film is usually small. बड़े stars होते मेरी जरूरत नहीं पड़ती. तो जब आप लोग हैं मेरे आने का क्या मेरा तो कोई देखेगा ही नहीं मुझे. अभी मैं बताता हूँ. देखो स्टार्स आते हैं लेकिन चांद लास्ट में आता है. तो लास्ट में कौन आया? लास्ट में कौन आया? तो फिर ये मत बोलना, ठीक है? आप देखोगे फिल्म तो आपको थोड़ा पता चलेगा क्या स्टंट है, बट बहुत अच्छा है. आई थिंक वर्किंग विद अक्षय सर हु इज known for doing his own stunts. I think मैं तो बहुत inspired हुई हूँ इनसे, and I feel very lucky that I'm working with such an amazing fun team. And तब्बू जी के साथ फिर से काम करने का मौका मिल रहा है. I'm really excited. एकता मैम के साथ पहली बार काम करने का मौका मिल रहा है. I'm really happy. अक्षय सर, प्रियन सर, I think मैंने पहले भी बहुत बार बोला कि ये फिल्म मिलने से कुछ महीने पहले मैंने इन दोनों की फिल्में binge watch की थी. मुझे पता नहीं था कि मेरी अगली फिल्म जो मैं साइन करूंगी वो इन दोनों के साथ ही होगी. तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई फील वेरी लकी. अगला हाँ हेलो तो मैं अपना माइक दे दिया. अक्षय अरे मैंने फोन पकड़े सी आते हाँ फोन पड़े फोन भी टैग है मेरा. अच्छा फर्स्ट पहले तो कंग्रेचुलेशंस पूरी टीम को. दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम डीएनए. पाजी मेरा सवाल आपसे है, जब हम आपकी फिल्में देखते हैं विद प्रियदर्शन फॉर अस इज अ स्ट्रेस बस्टर. काफी समय बाद आप दोनों एक साथ आए हैं. सो जब ये सेट पे गए थे फॉर यू वाज, क्योंकि आप भी एक तरह की फिल्में करते आए थे, हार्ड हिटिंग ड्रामा सी. फॉर यू वाज इट आल्सो ऐसा था एक माहौल था कि जहाँ पे हम जैसे हम फैमिली से वापस मिलते हैं, थोड़ा ईज माहौल है, स्ट्रेस ज्यादा नहीं है, ये तो काम ऐसे हो जाएगा हंसते हंसाते. व्हाट वाज इट योर एक्सपीरियंस आफ्टर यूनाइटिंग? प्रियन साहब के साथ 14 साल बाद ऐसा लगा बनवास खत्म होने के बाद मुझे मौका मिला है इनके साथ काम करने का. मतलब एक ऐसा लगता है घर वापसी जैसी होती बात, वैसा हुआ है. और दूसरी बात है इनके साथ काम करके, क्योंकि क्या है ये बहुत ही क्लीन फिल्म बनाते हैं, बहुत ही परिवाहिक फिल्म बनाते हैं, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड फिल्म बनाते हैं. ये ऐसी फिल्में ही हमेशा कोई भी फिल्म के अंदर गंदगी नहीं रखते. तो ये बहुत मजा आता है ऐसी फिल्में करके इनके साथ, एंड दैट इज व्हाई आई वाज वेरी हैप्पी. और प्लस साथ में तब्बू जी, आफ्टर सो लॉन्ग वी वर्क टुगेदर and she's a very dear and a very old friend of mine and it was very nice. and इनके साथ तो मैं पता नहीं मोहनजोदड़ो से रोज सुबह उठते हम दोनों साथ में ही जाते हैं कहीं ना कहीं काम करने साथ में. हाँ. और राजपाल साहब हाय अक्षय. अक्षय हाय, दिस इज हाँ अक्षय दिस साइड लेफ्ट. अरे कोई भी साइड पे बोलना. हाँ हाँ. This is Adi from Filmigyan. My question is to Mithila. You tell me, it is your first collaboration with Ekta, and how does it feel like, sitting with this amazing cast right now? It's actually quite surreal that I got this opportunity to be in a film and then on this stage with these stellar people. So I'm really grateful to Ekta ma'am for bringing me on board. Priyan sir, Tabu ma'am, Akshay sir, Paresh sir, Rajpal sir, Rajesh sir. I was so excited to be part of a film जिन लोगों को मैं देख चुकी हूँ स्क्रीन पे, उनके साथ स्क्रीन शेयर करना is another level of joy that I can't describe. And they all made me feel super comfortable, which was great. And I feel like I hope that I get to do a lot more of this. And Vamika, of course, has been a friend, and I'm glad that we got to share a little bit of a screen space. But yeah. Your left. मैं एक मिनट, परेश साहब आप 16 आप क्या कहना चाहते हैं? एक्सपीरियंस तो नहीं कहूंगा, इतना एक्सपीरियंस रहा यार है. मैं तो उनके साथ काम करता हूं, मेरा हेमोग्लोबिन बढ़ जाता है. मैं सीधा कहूंगा, माने इट्स वेरी जॉय राइड, इजी काम होता है. बिल्कुल ये बंदा अपने काम को जानते हैं, क्लैरिटी के साथ काम होता है, कोई चिल्लम चाली नहीं. सेट के ऊपर बिल्कुल प्यार से काम होता है और बिल्कुल शाम को 7:30 बजे छोड़ भी देते हैं आपको.
तो 7:30 बजे क्यों छोड़ता है आपको लगता है सही टाइम पे? क्योंकि उनका पूजा का टाइम होता है. But Akshay sir, I also want to mention that it was an honor to be working with Priyan sir. I never thought, it was not even part of my imagination that I'd be in a film that he directs, and I'm extremely grateful. So thank you, Priyan sir, for giving me this opportunity. Your left, Rahul Desai from the Filmy Charcha. Your left. हाँ बोल बेटा बोल, यहाँ भी है. बोल. सर कॉमेडी जिस तरीके से फिल्मों में बदलता जा रहा है, आपने किस तरीके से बदलता देखा? आपका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है, और आगे और क्या उम्मीद करते हैं बदलाव होनी चाहिए कॉमेडी में? अच्छी स्क्रिप्ट आनी चाहिए. स्क्रिप्ट के ऊपर नहीं मेरा पेन ना, वो लाइट आ रही है ना. हाँ थैंक यू. अच्छी स्क्रिप्ट आनी चाहिए तो मजा आए. और बदलाव, और हमारी डायरेक्ट कंपटीशन अब कपिल शर्मा जी है, सुनील ग्रोवर, ऐसे लोगों के साथ है, तो हमको भी वी हैव टू पुल अप आवर सॉक्स एंड डिलीवर. ये होना चाहिए. अक्षय सर, वेलकम टू भूत बंगला सबसे पहले. और आपका भूतों के साथ सर बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है बीते सालों में, चाहे भूल भुलैया की बात करें, दुर्गामती की बात करें, लक्ष्मी बॉम्ब और भूत बंगला. सर अगर सच में अक्षय कुमार कभी भूत बंगला में फंस जाए तो कैसा माहौल होगा? क्या वो टिप टिप बरसा पानी के साथ पानी में आग लगा देंगे, या खुद पानी पानी हो जाएंगे, या फिर खुद पानी पानी हो जाएंगे? खुद पानी पानी हो जाएंगे. तो अब प्रश्न क्या है बेटा? वही, अगर अकेले आप कभी भूत बंगला में फंस जाते हैं भूतों के बीच, तो क्या माहौल होगा? आप टिप टिप बरसा पानी के साथ पानी में आग लगा देंगे, या खुद पानी पानी हो जाएंगे? नहीं बेटा, मैं भूत बंगला वैसे सबसे पहले जाऊंगा क्यों? मेरे दिमाग खराब है जो मैं भूत बंगला, अगर मुझे पता है कि वहाँ भूत है, कोई बंगला है, यहाँ तक कि लोग तो किसी को पता चल जाता है किसी फ्लैट के अंदर कोई भूत है या कुछ ऐसे अफवाहें हैं, तो वो तो फ्लैट भी नहीं खरीदते. और मैं चाह रहा हूँ भूत में सब पानी पानी होने या टिप टिप. अरे भूत बंगले की कहानी है, वाटर टैंकर की कहानी नहीं है. ये बहुत सोच समझ के इसने क्वेश्चन लाया है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. और हाँ, you have a question, you have a mic? अच्छा, you don't need. Okay.